कई बार तो डेंसिटी इस प्रकार से हिट होती है कि हमें लगता है अब तो गए ना। तो बस इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहली चीज़ है राइस वाटर। देखिए, राइस वाटर अपने आप में कमाल का रेमेडियल एक्शन है। इसके लिए आपको चावल लेने हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके बाल कितने हैं। मेरे बाल वेस्ट लेंथ है और मैं 3 से 4 बड़े चम्मच चावल लेती हूँ। इनको अच्छे से वॉश करती हूँ, पानी को पौधों में डालती हूँ और उसके बाद चावलों को भिगाकर अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर पानी इसमें लेकर इसको रहने देती हूँ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 डेज। पूरे 2 दिन के लिए आप इसको रहने दीजिए। इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ जाते हैं, स्टेटिंग कि पानी जो है वो फर्मेंट हो रहा है। आप पानी को अलग से ले लीजिए, डिकेंट कर दीजिए किसी और कंटेनर में और फिर से 1 से 2 दिन के लिए रहने दीजिए ताकि और फर्मेंटेशन प्रोसेस हो। और ये जो पानी है इसको स्प्रे बॉटल में भरिए, अपने चेहरे पर लगाइए, अपने बालों, अपने स्कैल्प पर लगाइए और मैजिक होता हुआ स्वयं प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने देखिए। इसमें कोई फ्लेक्स नहीं होते हैं। आप नहाने के पश्चात भी इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। आप इससे बालों को रिंस कर सकते हैं। आप टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। राइस वाटर उन सभी लोगों के लिए बहुत कमाल का है जिनको सिवियर हेयर फॉल होता है, जिनके बालों में बहुत फ्रिज होता है, जिनके बाल मतलब बात ही नहीं मानते हैं। आप गीले बालों में हल्का सा स्प्रे करके थोड़ा सा मसाज करके रहने दीजिए और उसके बाद मैजिक ग्रेजुअली इन फ्यू एप्लीकेशंस आप डेफिनेटली देखेंगे। ये जो फर्मेंटेड राइस वाटर टोनर है, क्योंकि ये फर्मेंटेड है और अगर आप लंबे समय के लिए इसे बाहर रखते हैं तो यकीन मानिए इसमें स्मेल आ जाती है। ये खराब नहीं हुआ है, लेकिन स्मेल की वजह से एप्लीकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको खोल के एक बार हल्का सा स्मेल कर लीजिए। जब आपको लगे कि भाई इतना बेयरेबल है, इसके पश्चात आप इसको रेफ्रिजरेट कर लेंगे ताकि स्मेल आगे ना बढ़े और ये टोनर आप एग्जैक्टली इसी प्रोपोर्शन में यूज़ करते रहें। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जन है जिनको स्मेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई वॉश कर ही लेंगे, तो आप लोग इसको और फर्मेंट होने दे सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में नहीं बाहर ही रहने दे सकते हैं और गजब के रिजल्ट्स कंटिन्यूसली पाते रह सकते हैं। रेमेडियल एक्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी बॉइल्ड राइस वाटर। इसके लिए अगेन आपको 2 से 3 बड़े चम्मच चावल लेना है, वॉश करना है, पौधों में पानी को डालना है और उसके पश्चात आपको इसमें अप्रॉक्सीमेटली ½ लीटर पानी लेना है और इसे खौलाना है। कब तक खौलाना है? जब तक कि आपको दिख ना जाए कि चावल अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहें तो थोड़ा और पका सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और ये जो मांड का पानी आया है, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। अगर आपके घर में नॉर्मली चावल बनते हैं तो अगर आप बिना घी, बिना तेल, बिना नमक के बना सकें लाइक नॉर्मल बॉइल्ड राइस, तो आप एक्सेस वाटर इसी में डाल दीजिए और इसका एक्सेस पानी निकाल लीजिए। दिस मांड का पानी कैन अगेन डू वंडर्स फॉर यू। ये इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि बॉईल हो रखा है। इसमें स्टार्च कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है जो कि बालों के लिए कमाल होता है। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके बालों को रिपेयर करते हैं। प्लीज़ मार्क माय वर्ड, रिपेयर करते हैं। अगर आपके क्यूटिकल्स थोड़े से रफ फील होते हैं, खुरदुरे से लगते हैं, ये उनको बिल्कुल रेशम सा बना देता है, एकदम शाइनियर कर देता है। देयर इज़ नो फ्रिक्शन एट ऑल और बाल काफ़ी हेल्दी लगते हैं। डन। तो इसको आप अपने स्कैल्प पर भी, अपनी लेंस पर भी एज अ हेयर रिंस, एज अ हेयर टोनर किसी भी प्रकार से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। अच्छे से बालों को ड्रेंच कर सकते हैं, निचोड़ के शार कैप पहन सकते हैं, आधे घंटे से 2 घंटे तक के लिए बालों में रहने दे सकते हैं और उसके बाद शैम्पू कर सकते हैं। क्योंकि ये उबला हुआ पानी है इसीलिए ये हल्के हल्के फ्लेक्स बालों में छोड़ सकता है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसको रहने दें। 2 घंटे अपने बालों में रख लेने के पश्चात आप नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए। कोई कंडीशनर की आवश्यकता नहीं है, ये प्री कंडीशनर ही है और आपके बालों को जो शाइन देगा, you will have to come back and tell us, Prerna, we are in love with this remedial action. Come on family, जिन्होंने ट्राई किया है, टाइम टू गिव कॉन्फिडेंस। जरा बाकियों को बताइए क्या क्या मैजिक हमने देखे हैं आउट ऑफ दिस वाटर। रेमेडियल एक्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी अ हेयर मास्क, जो कि आपके बालों की लिटरली पहले एप्लीकेशन में दिखा देगा कि कुछ तो बेटर ऑफ हुआ है। क्या हुआ है, कितना हुआ है, ये शायद आप जज ना कर पाएं, पर विजिबल चेंजेस दिखेंगे कि हाँ भाई कुछ तो किया है इसने बालों में। इसके लिए दोबारा आपको चावल चाहिए। आप अपनी लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं हमेशा कहती हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड कीजिए। कहीं पानी का क्वालिटी अलग है, कहीं चावल अलग है, तो इस प्रकार से हम एग्जैक्ट क्वांटिटी जो आपको बताते हैं वो वैसे एग्जैक्ट रिजल्ट्स ना भी दे, तो प्ले विद द रेशियो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसमें आपको अच्छे से उबाल के चावल को ना पका लेना है, लिटरली जैसे ओवर कुक्ड राइस होते हैं, बस एग्जैक्टली वही हमें चाहिए। उसके पश्चात आप इसमें 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल,
चाहे तो ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, नहीं करना चाहते हैं एब्सोल्युटली स्किप। और इसमें आप दही ले लेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच। अच्छे से मैश कर लीजिए सारी चीज़ों को और आपका हेयर मास्क बनकर रेडी हो चुका है। यकीन मानिए, आप हैंड ब्लेंडर से करिए, मिक्सी का इस्तेमाल कीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। बस हमें इन सारी चीज़ों को एकसार कर लेना है। और इस मास्क का एप्लीकेशन अपने बालों को आप हल्का सा डैम्प कर लीजिए, फिर लगा लीजिए। सूखे हैं तो बहुत प्रॉपरली इत्मीनान से, बिना उस कियोस को किए बालों को सुलझा लीजिए, सेक्शंस कीजिए, लगाते जाइए, स्कैल्प पर लगाइए, लेंथ पर लगाइए। उसके बाद लपेट कर शावर कैप रख लीजिए। आधा घंटा इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन अगर समय है तो 45 मिनट 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रीति प्रेरणा शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।